हेलो गाइस और वेलकम बैक टू रहस्य और रात, जहां पर मैं आपके साथ हुए क्रीपी या फिर हॉरर इंसिडेंट्स सुनाता हूं। अगर आपको भी कभी अपनी स्टोरीज मुझे सबमिट करनी हो तो नीचे दी गई जीमेल आईडी पर आप अपनी कहानी इंग्लिश या हिंदी में भेज सकते हैं। और हां, अगर आप अपनी स्टोरी भेज रहे हैं तो अपना नाम जरूर लिखें ताकि मैं आपको क्रेडिट दे सकूं। डिस्क्रिप्शन में जीमेल आईडी दी गई है, वहीं पर अपनी स्टोरी भेज दीजिए। आज की स्टोरी हमें आशीष से मिली है। आशीष एक ट्रक ड्राइवर हैं जो लंबे लंबे रूट्स पर अपनी ट्रक चलाते हैं। उन्होंने अपनी इस जॉब में बहुत कुछ देखा है, अलग अलग लोग, अलग अलग अनुभव। लेकिन जो उन्होंने पिछले महीने NH 44 पर देखा, उसने उनकी रूह तक कंपा दी। मेरा नाम आशीष है और मैं पिछले 20 साल से NH 54 पर ट्रक चला रहा हूं। मेरा एक छोटा सा परिवार है, मेरी पत्नी प्रिया और मेरे 2 बच्चे रोहन और मीरा। अपने सफर के दौरान मैंने कई अजीब चीजें देखी हैं, लेकिन जो पिछले महीने मेरे साथ हुआ उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। उस रात मैं होशियारपुर के आसपास था। ठंडी रात थी और हाईवे लगभग खाली पड़ा था। रात के करीब 2 बज रहे थे जब मैंने सड़क के किनारे एक औरत को खड़ा देखा। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और हाथ हिलाकर सिग्नल दे रही थी। मैं रुकने के मूड में नहीं था, लेकिन उसकी हालत देखकर मेरा मन नहीं माना। ऐसा लग रहा था कि वो किसी परेशानी में है। मैंने ट्रक रोका और खिड़की से झांक कर पूछा, कहाँ जाना है आपको? उसने धीरे से मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, दर्द या शायद गुस्सा। मुझे समझ नहीं आया, लेकिन कुछ तो अलग था। मुझे आगरा जाना है, उसने धीमी आवाज में कहा। आगरा? NH 54 के किसी भी हिस्से से आगरा काफी दूर था, लेकिन मैंने ज्यादा नहीं सोचा। शायद उसे वहां कोई जरूरी काम होगा। आओ बैठ जाओ, मैंने कहा। वो बिना कुछ बोले ट्रक के केबिन में बैठ गई। तभी मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। रात तो ठंडी थी ही, लेकिन यह ठंडक कुछ अलग थी। वो चुपचाप एक कोने में बैठी हुई थी और बस रोड को घूर रही थी। आपका नाम क्या है? मैंने बातचीत करने के लिए पूछा। माया। माया? ये नाम सुना सुना सा लग रहा था, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। करीब 1 घंटे बाद जब हम एक जंगल के पास से गुजर रहे थे, तो मुझे लगा कि पीछे से कोई हंसी की आवाज आ रही है। मैंने पलट कर देखा, लेकिन पीछे कुछ नहीं था। मैंने सोचा शायद मेरी थकान मुझे ऐसा महसूस करा रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने ट्रक रोका और माया से कहा, मैं बस 2 मिनट में आता हूं। जैसे ही मैं ट्रक से नीचे उतरा, मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो माया बिना पलकें झपकाए मुझे घूर रही थी। उसका चेहरा एकदम सफेद लग रहा था, जैसे पत्थर की मूर्ति। मेरे अंदर अजीब सी घबराहट होने लगी। जल्दी से काम खत्म कर मैं वापस ट्रक में आ गया। लेकिन जैसे ही मैं केबिन में घुसा, माया बोली, तुम्हें लगता है कि तुम इस सफर को खत्म कर पाओगे? मेरी रूह कांप गई। मैंने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया और चुपचाप चलाने लगा। थोड़ी देर बाद माया ने अचानक बोलना शुरू किया। उसने बताया कि कुछ साल पहले उसका पति उसे मारकर भाग गया था। उसकी लाश जंगल के पास मिली थी और तब से वो हर रात उस जंगल के पास एक सवारी का इंतजार करती है। अब सब समझ आ रहा था। माया कोई आम इंसान नहीं थी। मैंने तुरंत ट्रक रोका और कहा, तुम उतर जाओ, मुझे पता चल गया है कि तुम कौन हो। लेकिन माया बस हंसने लगी। वो हंसी आज भी मेरे कानों में गूंजती है। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी आशीष, उसने कहा। मैं तो बस उस आदमी को ढूंढ रही हूं जिसने मुझे मारा था। कौन? मैंने डरते हुए पूछा। रघु? रघु? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। रघु मेरा एक पुराना दोस्त था जो अब एक शहर में रहता था। माया ने कहा, तुम मुझे रघु के पास ले जाओगे, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। डर और सवालों के बीच मैंने अपना ट्रक मोड़ दिया और रघु के घर की ओर चल पड़ा। जब हम वहां पहुंचे तो माया ने मुझे ट्रक के बाहर रुकने को कहा और घर के अंदर चली गई। अगले ही पल एक जोर की चीख सुनाई दी। मैं भागकर अंदर गया और जो देखा उसने मेरी आत्मा तक हिला दी। रघु जमीन पर पड़ा था। उसका चेहरा डर से सफेद था और माया गायब हो चुकी थी। रघु कांपते हुए बोला, आशीष, मैंने यहां कुछ देखा, कुछ ऐसा
जिसे मैं पहले भी देख चुका हूं। मैंने उसे कंधे से पकड़ते हुए पूछा, क्या? तुमने क्या देखा? रघु ने कांपते हुए कहा, वो वही औरत थी। लेकिन यह कहते ही वह चुप हो गया। शायद उसे पता था कि उसे आगे कुछ भी नहीं कहना चाहिए। मैंने कोई और सवाल नहीं किया, बस उसे गले लगा लिया और कहा, कोई बात नहीं, डरो मत, मैं यहां हूं। मैंने रघु को उसके पड़ोसी के घर छोड़ दिया। अगले दिन उसने मुझसे पूछा, आशीष, तुम यहां क्यों आए थे? लेकिन मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था और रघु ने भी फिर कोई सवाल नहीं किया। मैं शुक्रगुजार हूं कि मेरा दोस्त जिंदा है, लेकिन आज तक मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं रघु से पूछ सकूं कि आखिर उसने माया के साथ किया क्या था। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको यह पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई रहस्यमयी या डरावनी कहानी है, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। और हाँ, अपनी स्टोरीज हिंदी में भेजा करो ताकि मैं आप लोगों को क्रेडिट दे सकूं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए रहस्य और राथर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।